तो what is equivalent circuit, or it is also called models or diode models. Okay, so an equivalent circuit for a device is a circuit that represents the device behavior under the forward and reverse bias condition. किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये बताता है कि जो डिवाइस है वो अगर फॉरवर्ड बाइस में रखी है या वो अगर रिवर्स बाइस में रखी है तो उस वो किस तरीके से बिहेव करेगी, बिहेवियर दिखाता है। और अगर कोई भी सर्किट किसी डिवाइस का बिहेवियर दिखाता है तो हम उसको बोलते हैं वो उस डिवाइस का इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई कि the circuit which shows the behavior of the device in reverse as well as forward condition. Okay, अब बात करते हैं AC इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट्स जो हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है AC इक्विवेलेंट सर्किट, एक होता है DC इक्विवेलेंट सर्किट। सो फर्स्ट पहले हम बताते हैं AC इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। So a forward bias diode can be represented by the dynamic resistance RD। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होता है और वो एज अ रजिस्टर बिहेव करता है तो उस रजिस्टर को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आरडी से, इन पैरेलल विद द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि कोई भी सर्किट जो है, जो डायोड होता है, वो डायोड आपका रेजिस्टेंस भी शो करता है और एज अ कैपेसिटर भी बिहेव करता है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, तो अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में रखा है तो वो जो डायनेमिक, उसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग आरडी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है विद डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज आल्सो कॉल्ड द डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। मतलब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस तभी जनरेट होगा जब वो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस डायोड can be represented by the dynamic resistance RD in parallel with the diffusion capacitance CD। ठीक है, अगर डायग्राम में देखें तो देखिए दिस इज अ डायोड, ये एक डायोड का सिंबल है। अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, मैंने क्या बोला, जो भी डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होता है तो उसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के पैरेलल होता है। तो देखिए आप सर्किट को देखिए ध्यान से, डायोड का जो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट होगा इसको बोलते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें क्या बनाया हुआ है, डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो दिस इज अ एसी इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइस। ओके, अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस में है तो उसका जो एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा डायनेमिक रेजिस्टेंस पैरेलल विद डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात फॉरवर्ड बायस डायोड की। अब बात करते हैं रिवर्स बायस में, जब डायोड को हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि फॉरवर्ड बायस कैसे है, तो देखिए यहाँ पे अलग से बैटरी नहीं दिखाई गई है, बट देखिए डायोड में यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है या माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्टेड है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ऐसे ही अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में है, मतलब जो पी वाला सेक्शन है, पी वाला जंक्शन है सेमीकंडक्टर, उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है और जो एन वाला सेक्शन है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसी भी डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करने का, आप कर सकते हो। ठीक है, तो रिवर्स बायस डायोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर उसके एसी इक्विवेलेंट सर्किट को बनाना है, क्या बताता है, बिहेवियर बताता है। हाई रिवर्स रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज आर? हाई रिवर्स रेजिस्टेंस, यानी जब हमारा डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो वो रिवर्स रेजिस्टेंस को शो करता है और बहुत ज्यादा हाई। कैसे रिवर्स बायस में रिवर्स रेजिस्टेंस शो करता है, मैंने बताया जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो इंक्रीज होती है, और जितनी ज्यादा डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस का लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है हाई रेजिस्टेंस, हाई रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स में है तो इसलिए रिवर्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस। मैंने आपको पहले बताया है कि रिवर्स कंडीशन में जो डायोड है वो डिप्लीशन कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है, जिसको हमने सीटी से डिनोट किया था। ठीक है, तो आप पहले तो ये पता होना चाहिए एसी इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी भी डिवाइस के बिहेवियर को शो करने वाला सर्किट
इज कॉल्ड एसी इक्विवेलेंट ऑफ दैट सर्किट। अब डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, उसके अगर हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो हम क्या करते हैं, डायोड के रेजिस्टेंस और डायोड के कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस पैरेलल विद डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, अगर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो रिवर्स रेजिस्टेंस पैरेलल विद डिप्लीशन कैपेसिटेंस या ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं इसको, सीटी से डिनोट करते हैं, ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो दीज टू सर्किट शोज द बिहेवियर ऑफ द डायोड इन बोथ कंडीशंस, मतलब as a forward bias condition and a reverse bias condition. So this is the AC equivalent of the diode. ठीक है, AC equivalent of diode का मतलब समझिए हो गए। नेक्स्ट आगे पॉइंट करते हैं, व्हाट इज द DC equivalent of the circuit। AC equivalent क्या है तो मैंने बता दिया। DC equivalent का क्या मतलब है, एक DC equivalent सर्किट्स क्या होते हैं, तो अगर हम डायोड को आइडियल माने, आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड की मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको लास्ट यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बताई थी कि आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ये देखिए आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है। आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जैसे ही आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज होने लगेगी, मतलब जो डायोड है एज अ स्विच वर्क करेगा, ऑन तुरंत वो ऑन शो करेगा, उसमें कोई लीकेज नहीं होगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, मतलब V अप्लाई किया और आपकी करंट फ्लो होने लगी। और रिवर्स बायस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, ये आइडियल केस है। रिवर्स प्रैक्टिकल केस में जो अगर सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 वोल्ट के बाद अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो करंट फ्लो होती है, उससे पहले जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क करंट या बोलते हैं उसको हम लोग जो है लीकेज करंट, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन इज अ नी वोल्टेज। आफ्टर द नी वोल्टेज, इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो सिलिकॉन के केस में थ्रेशोल्ड या नी वोल्टेज क्या होता है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में नी वोल्टेज क्या होता है, 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल की बात करी। आइडियल की बात करी तो आइडियल में क्या होगा, आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तुरंत करंट फ्लो होने लगी। तो आइडियल डायोड इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो डायोड है वो कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और उसमें जब कंडक्ट करता है आइडियल केस में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, देयर इज जीरो रेजिस्टेंस, एक्ट एज अ क्लोज्ड स्विच। ठीक है, आइडियल केस में। प्रैक्टिकल में भी होता है बट थोड़ा सा डिवाइस का या मटेरियल का लीकेज होता है, मटेरियल कुछ वोल्टेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, द डायोड blocks the conduction when it is in reverse bias। मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड बायस में डायोड एज अ क्लोज स्विच वर्क करता है, यानी ऑन केस वर्क करता है, और रिवर्स बायस में एज अ ओपन स्विच वर्क करता है, मतलब ऑफ की तरह वर्क करता है। तो रिवर्स बायस में क्या करता है, डायोड जो है वो कंडक्शन को रोक देता है, मतलब ओपन स्विच की तरह बात करता है। और ओपन स्विच की तरह मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है, रिवर्स रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, आइडियल डायोड की बात करी हमने, ये देखिए उसका डायग्राम भी बना है कि अगर हमारा डायोड आइडियल है तो वो फॉरवर्ड बायस में एज अ क्लोज स्विच वर्क करेगा और रिवर्स बायस में एज अ ओपन स्विच वर्क करेगा। ठीक है, तो दिस इज द, इस तरीके से आइडियल डायोड के केस में दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। इससे पहले हमने जो बताया था एसी इक्विवेलेंट सर्किट, ये था डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बताया कि बिहेवियर ऑफ द डिवाइस शो करता है। डीसी इक्विवेलेंट सर्किट की ये भी बिहेवियर ही बताता है, क्योंकि जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता है दैट शोज द बिहेवियर ऑफ द सर्किट। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द डिवाइस इन बोथ द कंडीशन। ठीक है, तो एसी बता दिया, डीसी में आइडियल का बता दिया। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो नॉन आइडियल या प्रैक्टिकल डायोड की बात करें, उसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, बेसिक डीसी इक्विवेलेंट सर्किट और अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट और नॉन आइडियल डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, द डायोड इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स विद अ वोल्टेज VH। मतलब जो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो डायोड सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसमें वोल्टेज सोर्स होगा जिसको हम लोग VH से डिनोट करेंगे, उसका वोल्टेज VH होगा, एंड नेग्लिजिबल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लगाएंगे लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। दिस इक्विवेलेंट सर्किट हैज
सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। इस तरीके के इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कैरेक्टरिस्टिक या अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक। कैसे बनाते हैं, देखिए अगर हम बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट या बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला, जो डायोड है वो एज अ वोल्टेज सोर्स की तरह रखेंगे और इसका जो फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड की केस की बात कर रहे हैं, इस केस में जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पे शो नहीं किया। मतलब क्या करना है, एक डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, दैट इज अ डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये तो हो गई आइडियल डायोड की बात। लेकिन अगर प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं, प्रैक्टिकल डायोड मतलब कि अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 और जर्मेनियम का है तो 0.3, इतना तो ड्रॉप लेगा ही लेगा। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो उसमें हम कैसे बनाते हैं, उसमें बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डायोड को बैटरी से तो रिप्लेस कर रहे हैं बट यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी शो करेंगे, दैट इज अ प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, आइडियल डायोड को एज अ बैटरी शो करते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकल डायोड को इक्विवेलेंट सर्किट में शो करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बैटरी VH वोल्ट की और उसके साथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। और आगे इन्होंने आइडियल डायोड लगा रखा है, नहीं लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आई? ठीक है, कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है और एसी इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, या कह दो कंप्लीट डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, या एक नाम और है थर्ड अप्रोक्सीमेशन। देखिए अभी मैंने जिक्र किया था आइडियल के केस में सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट किसको बोलते हैं, आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक या डीसी इक्विवेलेंट सर्किट को। मैंने क्या बोला, डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर दीजिए और उसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो उसको बोलते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं अगर आइडियल नहीं है तो हम उसको थर्ड अप्रोक्सीमेशन सर्किट या पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है इस नाम से और लोग कंफ्यूज जाते हैं। सरल होता है, सिंपल होता है, बट लोगों को नाम नहीं पता होता कि पीस वाइज का क्या मतलब है, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब है। इसका मतलब है कंप्लीट डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ डायोड, डायनेमिक रेजिस्टेंस, अभी मैं बता चुकी हूँ, इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। मैंने क्या बोला, आइडियल केस में डायोड को एज अ वोल्टेज सोर्स केवल एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं, बट प्रैक्टिकली इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दोनों केस में होता है। फॉरवर्ड केस में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है जो कि कम होता है, नियर अबाउट 10 to 0 होना चाहिए, यानी बहुत कम होना चाहिए। और रिवर्स बाइस में रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। आइडियल केस में उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में डायोड की डायनेमिक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है विद द वोल्टेज सोर्स VH, आप कोई भी नाम सकते हैं, VD भी बोल सकते हैं। दिस इक्विवेलेंट सर्किट हैज द पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय द फिगर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि बैटरी विद सीरीज विद द डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड आगे इन्होंने एक आइडियल डायोड। इस तरीके के अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यहाँ तक मुझे लगा कि तो आप ये चीज आपको समझ गया होगा कि पीस वाइज इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब है, दैट इज आल्सो कॉल्ड थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो किसी भी नाम से आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात डायोड अप्रोक्सीमेशन की। तो यहाँ पे जो डायोड अप्रोक्सीमेशन की बात करते हो तो बेसिकली देयर आर 3 डायोड अप्रोक्सीमेशन, मतलब 3 डायोड अप्रोक्सीमेशन होते हैं। पहला अप्रोक्सीमेशन होता है आइडियल डायोड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सेकंड होता है नियर आइडियल डायोड अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन, और रियल अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं। एंड थर्ड वन इज अ प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन, सॉरी, थर्ड वन इज अ पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन, जिसकी बात अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आइडियल अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है चीजें नियर अबाउट लेना। मतलब एन आइडियल डायोड या कह सकते हो परफेक्ट डायोड जिसे बोले, हैव जीरो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, मतलब उसमें फॉरवर्ड में कोई भी रेजिस्टेंस बिहेव नहीं करेगा। मतलब आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया, करंट फ्लो करना शुरू हो गई। एंड इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस, और रिवर्स रेजिस्टेंस में अगर डायोड को रखा है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, मतलब कोई भी करंट, आप कितना भी वोल्टेज लीजिए, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। मतलब जीरो फॉरवर्ड वोल्टेज, ड्रॉप और कट इन वोल्टेज। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के केस में
जो आपका जो डायोड है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, रिवर्स बायस के केस में इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडियल डायोड अप्रोक्सीमेशन। ये डायग्राम शो हो रहा है। देखिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 है, तो जो स्लोप आएगा इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालना आता होगा, स्लोप जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। रिवर्स के केस में देखें तो रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप कैसे निकालते हो, मैथ्स में आपने पढ़ रखा था स्लोप, व्हाट इज हाउ वी फाइंड द स्लोप, tan थीटा से स्लोप निकालते थे। या आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जानते हो तो पढ़ा था आप लोगों ने मैथ्स में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, हियर द m इज अ स्लोप, और स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, tan थीटा से, एंगल से। अब आप देख लीजिए अगर यहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट बता रहे हैं, मतलब tan थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इधर पे देखेंगे अगर स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो tan 0 इज 0, इसलिए स्लोप 0 है और इस यहाँ पे स्लोप जो है इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में तो आप बनाओगे ही बनाओगे, अच्छे से लिखोगे तो आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज नियर आइडियल डायोड अप्रोक्सीमेशन, या इसको बोलते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन, या इसको प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। तो आइडियल डायोड, देखिए आइडियल डायोड कुछ भी नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग मानते हैं कि आइडियल डायोड है, लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट क्या करता है, प्रैक्टिकल डायोड एग्जिस्ट करता है, और एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल डायोड होता है उसी के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, जिसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं वो हम लोग नॉन आइडियल केस में लेते हैं। तो इसमें कट इन वोल्टेज की वैल्यू मैंने आपको बहुत बार बताई है कि जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होती है। रिवर्स बायस में बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम इस अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो इस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस अप्रोक्सीमेशन में देखिए, तो ये अभी तक आइडियल के केस में जो वोल्टेज था वहां पे आपने जो VH की वैल्यू 0 ली थी, फॉरवर्ड करंट 0 लिया था और स्लोप इनफाइनाइट बताया था। प्रैक्टिकल के केस में देखिए VH की वैल्यू 0.3 वोल्ट इन द केस ऑफ जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट इन द केस ऑफ सिलिकॉन। अभी भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है 0 लेंगे, प्रैक्टिकल के केस की बात कर रहे हैं। मतलब जब हम ये मान के चल रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं इसको खोलेंगे, रियल केस, इसके बाद जो बना रहे हैं, जो प्रैक्टिकल हम बनाए थे उसमें हम लोग कोई ना कोई रेजिस्टेंस शो करता है। रिवर्स के केस में इनफाइनाइट और करंट 0। ठीक है, यही चीज आप देखिए सेकंड केस की बात करिए, ये हो गया सेकंड अप्रोक्सीमेशन और प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन या फिर नियर आइडियल अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं, जिसको हम लोगों ने बोला जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन, पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो जब हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज में होगा तो एक स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम लोगों ने बोला पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम इस पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को कंस्ट्रक्ट करें तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 कि जो VF है यानी फॉरवर्ड वोल्टेज है, इसको VH से डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस पे, मतलब पॉइंट A, दैट इज पॉइंट A जो वो बनेगा VF, 0। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोगों ने नेमिंग कर दी AB, with the slope of equal to reciprocal of the dynamic resistance of the diode। अभी देखिए मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो क्लियर समझ में आएगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, यानी 1/RD के बराबर होगा। उसके बाद इसमें जो है दो स्ट्रेट लाइन कंसिस्ट इसमें रहेंगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी, जिसमें जो स्लोप होगा वो 1/RD होगा। अब अगर आप डायग्राम में देखिए तो ये मैं अभी आपको बताई हूँ, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर आप बनाएंगे तो अब देखिए स्लोप यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे 1/RD है। ठीक है, इसको बोलेंगे पीस वाइज कैरेक्टरिस्टिक। ओके,